आज इंग्लिश की पहली क्लास जो है शुरू करने जा रहे हैं इस चैनल पे। इंग्लिश में सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हर एक भाषा में अल्फ़ाबेट जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो इसीलिए आज हम अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे। अल्फ़ाबेट के साथ हम फोनिक्स का भी देखेंगे कि फोनिक्स जो है वह अल्फ़ाबेट में कैसे साउंड्स उनके आते हैं। इसमें जो सबसे पहला लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, इसके टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। और इसमें जो सबसे पहला अक्षर है वह है ए, फिर है आपका बी, फिर है सी, उसके बाद है डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, उसके बाद एच, उसके बाद आई, उसके बाद जे, उसके बाद के, उसके बाद एल, फिर एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। वैसे इसको कहीं कहीं लोग जेड पढ़ते हैं, लेकिन वैसे जी भी पढ़ा जाता है। इसको हम जी भी जो है पढ़ सकते हैं। अब आते हैं फोनिक्स पे। तो फोनिक्स में भी आप जो है ध्यान से सुनना कि फोनिक्स जो है, जब भी हम फोनिक्स को बोलते हैं, हालांकि कोई भी भाषा बोलने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो होती है हमारे, मैंने नीचे लिख दिया है, उसको कहा जाता है एक्टिव आर्टिकुलेटर, जिसको कि हम बोलते हैं आपका अपर जॉ। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं पैसिव आर्टिकुलेटर, जिसको कहा जाता है लोअर जॉ। तो अभी जो हमने ए से लेकर जेड तक इसका उच्चारण किया था, इसमें भी हमने इन दोनों का इस्तेमाल किया था, एक्टिव आर्टिकुलेटर का और पैसिव आर्टिकुलेटर का। और इसको हम विस्तार पूर्वक जो है फोनेटिक्स के चैप्टर में हम अच्छे से जो है समझाएंगे। इसमें केवल हम अल्फ़ाबेट की फोनिक्स को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा से करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये एक्टिव आर्टिकुलेटर और पैसिव आर्टिकुलेटर होता ही क्या है, बिल्कुल ही शॉर्ट में। एक्टिव का स्पेलिंग है ACTIVE एक्टिव, आर्टिकुलेटर है ARTICULATOR, और ये है अपर जॉ UPPERJAW। इसके बाद है पैसिव आर्टिकुलेटर, इसकी भी स्पेलिंग देख लीजिए PASSIVE पैसिव, ARTICULATOR आर्टिकुलेटर, और ये है लोअर जॉ LOWERJAW। अब ये एक्टिव आर्टिकुलेटर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि अपर जॉ होते हैं। अपर जॉ का मतलब हुआ कि हमारे जो फेस है, इस फेस का जो ये निचला वाला भाग है, ये वाली भाग, ये नीचे है और ये ऊपर है। मतलब जो नीचे वाला जो लिप्स है हमारा, इसके जो नीचे वाले भाग है, ये टोटल भाग हमारे जो है ये आपके क्या है, पैसिव आर्टिकुलेटर हो गया। और ये जो ऊपर वाला भाग है ये हो गया आपका इसमें एक्टिव आर्टिकुलेटर। तो इसको जो है थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा कि ये जो नीचे वाला जो पूरा भाग है, ये वाली जो लिप्स के बिल्कुल नीचे है, इसको पैसिव कहा जाता है। पैसिव इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये जो है मूवमेंट नहीं करते हैं, ये अपने जगह पे स्थिर रहते हैं। और ये जो ऊपर वाला भाग है, इसको हम एक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि मूवमेंट करते हैं। अब हमारे जो है एक्टिव आर्टिकुलेटर में और पैसिव आर्टिकुलेटर में क्या अंतर है कि एक्टिव आर्टिकुलेटर्स में हमारा हो गया जैसे कि अपर लिप्स हो गया, उसके बाद अपर टीथ हो गया, जो ऊपरी दांत है, ऊपरी आपका लिप्स है। इसके बाद आपका जो है इसमें जो ऊपर का जो पोर्शन है पूरा का पूरा मुंह में, तो इसी को जो है पूरा का पूरा हम इसको एक्टिव
कई बार कंफ्यूजन हो जाता है एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर बोलने में, कई बार हम सबसे भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना और उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। और इन्हीं दोनों की हेल्प से हम जो है ये सारे साउंड को हम अभी बोलेंगे, अभी देखेंगे कि एक्टिव आर्टिकुलर और पैसिव आर्टिकुलेटर इसमें यूज होते हैं, ठीक है। हम उतना डीप नहीं बताएंगे, केवल आपको साउंड्स के माध्यम से समझाएंगे कि नॉर्मली जो हम ABCD बोलते हैं उससे हमारा फोनिक्स कैसे डिफरेंट होते हैं। जो हम नॉर्मली फोनिक्स को हम स्टडी करते हैं, ABCD को स्टडी करते हैं, तो ABCD को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो यह हमारा एक जनरल मेथड होता है। लेकिन जब हम इसको फोनेटिक्स में जाते हैं, जिसको कि ब्रिटिश में IPA भी कहा जाता है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, तो वहाँ पे हमें इस एक्टिव और पैसिव को बिल्कुल स्ट्रांगली तरीके से फॉलो करना होता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो A है उसको हम फोनेटिक्स से बोलते हैं ए, ध्यान से सुनिएगा, ए ए ए। B जो है इसको हम बोलते हैं ब ब ब ब। सुन रहे साउंड, B को बोलेंगे ब ब ब। अब देखिए कैसे हमारा लोअर जॉ और अपर जॉ यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से C को बोलते हैं ख ख। तो ये कभी कभी ख भी सुनाई पड़ता है और कभी कभी ये ख भी सुनाई पड़ता है। इसी तरीके से हम D को बोलते हैं ज ज ज ज ज। इसी तरीके से हम E को बोलते हैं ए ए ए। अब ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो है ये इससे बड़ा करके बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम ए को बोलते हैं ए, और ये जो ई है इसको बोलते हैं ए। हमने दोनों ही जगह ए लिख रखा है, तो ये बस जो मैंने लिखा है ये सेम टू सेम साउंड नहीं लिखा जाएगा, बोला जाएगा, ये जस्ट मैंने समझने के लिए लिखा हुआ है। लेकिन जब हम बोलेंगे तो बोलने का जो तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है, ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है आपके, इसमें एफ है, तो इसको बोलते हैं फ फ फ फ। मतलब लोअर लिप्स जो हमारा है वो अपर टीथ में आके टच करता है और वहां से साउंड प्रोड्यूस होती है फ फ फ। इसके बाद है जी, तो जी को हम फोनिक्स में बोलते हैं ग ग ग ग। ये साउंड है। हिंदी का ग और फोनिक्स का ग बहुत ही अलग होता है, हिंदी में पूरा करके बोलते हैं और इंग्लिश में बहुत ही हल्का करके बोलते हैं। इसके बाद है एच, तो एच को हम हा पूरा नहीं बोलेंगे, हमने लिख दिया है बस समझने के लिए, इसको बोलेंगे हा, 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 हा। इसके बाद नेक्स्ट है वो है आई, इसको भी ना तो पूरा ई बोलेंगे ना तो पूरा ए बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे ए ए ए ए। मतलब ऐसा लग रहा है ना तो पूरा ई ही बोला जा रहा है ना तो पूरा ए ही बोला जा रहा है। इस तरीके से हमारा है जे, जे को हम बोलते हैं ज ज ज ज। इसके बाद है आपका के, के को हम बोलते हैं क क क क। अब क्या है कि ये जो क है और यहाँ पे जो मैंने सी का क देखा था, ये साउंड बिल्कुल ऐसा लगता है पास का है, लेकिन ये वाला जो क होता है ये ज्यादा स्ट्रांग होता है इस क से, क्योंकि इसमें क ख दोनों का साउंड प्रोड्यूस ऐसा लगता है होता है, लेकिन इसमें केवल ऐसा लगता है क का ही साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद है एल, तो एल जो है जैसे लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है, लेकिन इसका साउंड बहुत ही हल्का हो, जैसे ल, ल, ल। मतलब वो जो मैंने इल लिख दिया ऐसे नहीं बोलना है, ये इल नहीं बोलना, ये बस ऐसे मिलता जुलता वर्ड है, ल, 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 ऐसे बोलना है। इसके बाद है एम, तो एम जो है एम को कैसे बोलेंगे, हमने ऊपर लिखा है आ नहीं बोलना है,
बल्कि पहले मुंह को बंद कर लेना है, उसके बाद अंदर से ही साउंड को प्रोड्यूस करना है। अब कैसे मुंह बंद करके साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, तो ऐसे करना है, ऐसे करके। इसके बाद नेक्स्ट है एन। एन का भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन माउथ इसमें ओपन रहेगा, इसमें माउथ बंद, इसमें माउथ ओपन। इसको करेंगे एन एन एन, ऐसे करके। इसके बाद है ओ। तो ओ जो होते हैं, और ये जो ओ फोनिक्स में होते हैं, तो ओ को फोनिक्स में हम कैसे बोलेंगे, ओ ओ ओ ओ। इसीलिए इसको औ नहीं बोल करके औ मैंने ऐसे ही लिख दिया है समझने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि इससे थोड़ा मिलता जुलता है बहुत ज्यादा। जो लिखा है वही नहीं प्रोड्यूस करना है, बल्कि उसके बिल्कुल करीब है, मिलता जुलता है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके पी। तो पी को भी जैसे ब को बोलते थे, उसी मोड में पी को भी बोला जाएगा। तो इसको बोलेंगे पी को पा पा, लेकिन पा में बिल्कुल ज्यादा एयर प्रोड्यूस होता है, जैसे कि फ फ फ, या जैसे पोटैटो, फम्पकिन, फॉट, इस तरह के साउंड इसमें प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद है क्यू। तो क्यू में भी ऐसा लगेगा, जब आप बोलेंगे तो लगेगा कॉ का साउंड है, लेकिन ऐसा भी लगेगा जैसे ख आ रहा है, लेकिन ऐसा बहुत हल्का सा होता है, जैसे कि क। ये साउंड इसमें रिलीज हो रहा है, कॉटर कॉटर कॉटर। तो ये इस तरीके से, उसी तरीके से हम और भी कोई वर्ड ले सकते हैं कॉ से, फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन। तो इस तरीके से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद है आर। अब ये आर और ये आर दोनों हमने एक लिखा है, लेकिन बोलने में अलग है। ये आर बहुत स्ट्रांग बोला जाता है, आर पूरा करके बोलते हैं जब हम ABCD रीड करते हैं, लेकिन ये वाला जो आर है ऊपर, उसको बहुत हल्का करके बोला जाता है, बहुत ही हल्का, जैसे कि आ आ आ आ। और यही आर जब हम फ्रेंच में बोलते हैं, तो फ्रेंच में ये आर बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही ग्लॉटरल तरीके से बोला जाता है। तो खैर वो तो फ्रेंच भाषा की बात है, और फ्रेंच में ये आर बहुत ही मायने रखता है, जैसे कि ऐसे बोला जाता है फ्रेंच में, बहुत ही अंदर जाके वोकल ट्रैक्ट से आवाज निकलता है। इसी तरीके से ये एस है। तो एस को क्या बोलेंगे, ऊपर तो मैंने स लिख दिया है, लेकिन सब बोलना नहीं है, ऊपर तो मैंने लिख दिया है समझने के लिए, ऐसे बोलना है। अब इस स से मिलता जुलता साउंड जो है, एक ये जेड का भी है, लेकिन अंतर क्या है, जहां पे हम स पुट करते हैं वहां पे हम ज पुट कर देंगे, बस इतना ही साउंड का फर्क है। जैसे इसको बोलेंगे उसी स्टाइल में इसको बोलेंगे बस इतना फर्क है। मतलब ये स, ये ज, स ज, ये फर्क है इसमें दोनों। जहां पे हम स को पुट करते हैं, इन प्लेस ऑफ दैट हमें क्या करना है, ज को यूज कर देना है, बस। और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जो है हमारा एक ही रहेगा। आर्टिकुलेशन किसे कहा जाता है, मैंने आपको बताया था ये या नहीं बताया था, फिर से बता देता हूँ। आर्टिकुलेशन कहा जाता है हमारा जो आवाज प्रोडक्शन होता है, जो हम आवाज निकालते हैं, साउंड निकालते हैं, उसी को आर्टिकुलेशन कहा जाता है। इसके बाद आपका है ट। इसको टी वैसे रीड करते हैं, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से, जो एक तरीके से जो एयर पूरा एकदम लोड करके हम इसको बोलते हैं, जैसे कि च च च। तो इसीलिए ट ना तो पूरा ट सुनाई पड़ता है और ना ही पूरा ठ सुनाई पड़ता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि ट ठ बन गया हो, च च च। लेकिन मैंने ट ठ दोनों लिख दिया है, लेकिन लगता है जैसे ना तो ये पूरा ट है और ना ही ये पूरा ठ है। जैसे कि टमाटो टमाटो, तो ये ना तो पूरा टमाटो ही है ना पूरा टमाटो ही है, बल्कि एक मिडल साउंड है जिसको हम टमाटो कहते हैं। इसी तरीके से
यू है, यू में हमने अ लिख दिया है, लेकिन ये अ बहुत हल्का करके बोला जाता है, बहुत ही वीक है इसमें। अ अ अ अ इस तरीके से ये वी है और ये वू है। तो इसको ये जो साउंड है वो, और ये जो हमने एक और बोला था यहाँ पे फॉ, इसी स्टाइल में थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता ये स्टाइल होता है इसका बोलने का। इसको बोलते हैं वू 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 वू। अभी देखें हमने फॉ में भी क्या किया था, लोअर लिप्स को अपर टीथ पे हमने टच किया था, और इसी तरीके से हम इसको भी कर रहे हैं, ऐसे बोलना है। थोड़ा सा आपको जब बोलेंगे तो आप भी मिरर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप भी उसको देख सकते हैं और आप भी प्रयास कर सकते हैं इसको करने का। जब कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद इस तरह के साउंड आपका प्रोड्यूस होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है डब्ल्यू। ये जो डब्ल्यू है इसको बोलेंगे, यहां देखिए ये भी वो है ये भी वो है, लेकिन इसको पूरा ओपन करके बोलते हैं, जैसे वाह 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 वाह। यहां देखिए इसमें इसमें क्या ये है वो वो, और ये है वाह 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 वाह, ये डिफरेंस है। इसके बाद है एक्स। इसको बहुत ही थोड़ा ध्यान से बोलना है, और इसको ऐसा लगेगा कि ये क और स दोनों मिला हुआ है, लेकिन बहुत हल्का सा साउंड आता है इसमें से, ऐसा लग रहा है जैसे क सा है, लेकिन बहुत हल्का सा आपको सुनाई में आएगा। इसके बाद है वाई। तो वाई जो है बहुत हल्का है, य बोल रहा है लेकिन हल्का य य य य। इसके बाद है जेड। तो जेड को मैंने अभी बताया ही था, इसको हम किससे कंपेयर किए थे, स से। तो जेड को हमने कंपेयर किया था, तो हमने बताया था कि स को क्या बोलते हैं, उसी स्टाइल में आप जेड को जी भी बोलते हैं। तो इसको हम जब फोनेटिक्स से बोलते हैं, फोनिक्स से बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ज ज ज ज। आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से हम इंग्लिश अल्फाबेट को हम रीड कर लेते हैं और साथ में फोनिक्स को भी एक साथ रीड कर लेते हैं, आपको फिर से, ताकि प्रॉब्लम ना हो। एक्टिव आर्टिकुलर पैसिव आर्टिकुलर में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैंने बताया था कई बार हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको साफ साफ बताया था कभी एक्टिव के बदले पैसिव समझ में आ जाता है, कभी पैसिव के बदले एक्टिव समझ में आ जाता है। तो मैंने पूरा डिफाइन कर दिया था कि एक्टिव जो होते हैं वो आपका अपर पार्ट होते हैं हमारे माउथ के, और जो पैसिव होते हैं वो हमारे लोअर पार्ट होते हैं माउथ के, या लोअर जॉ भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम रीड करके इसका हम फोनिक्स एक बार में बताते हैं। पहले हम इंग्लिश में जो जनरली रीड करते हैं उसको हम बताते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हम फोनिक्स में एक बार रीड करते हैं इसको। ए बा ख ज ए फ ग ह इ ज क ल अ आ फ ख आ स छ आ व एक्स य एंड ज। तो ये है इसके फोनिक्स और अल्फाबेट। ये मैंने सारे कर्सिव में लिखे हैं, आपकी अलग अलग हैंडराइटिंग होगी क्योंकि एबीसीडी भी कई तरीके से लिखे जाते हैं, तो आप अपने तरीके से लिख सकते हो जो आपको समझ में आए उस तरीके से। जरूरी नहीं है कि हमारा ही कॉपी करना है जो मैंने लिखा है और आप उलझ जाओ उसमें। आप अपने से पहले लिख लो जो आप एबीसीडी लिखते हो नोटबुक में, और उसको आप प्रैक्टिस करो। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।